अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपने इस यूट्यूब चैनल पे, जिसका क्या नाम है बताओ? प्रियंका यादव यूट्यूब। स्टूडेंट, कुछ क्वेश्चन कराने जा रही हूँ। आप सबको पता है यूपी पुलिस, यूपी लेखपाल, वीडियो और इन सबकी वीडियो का जो री एग्ज़ाम होने वाला है, उन सबकी जी के जीएस की सीरीज़ शुरू कर रखी है, जिसके 30 से 35 सीरीज़ हो गई हैं। उसी को कंटिन्यू आगे करते हुए हम आज की सीरीज़ करते हैं। अगर आपने अब तक नहीं किया है तो वो प्लेलिस्ट में दिया हुआ है, आप सभी लोग वो कर लें, लिख लें, ठीक है। तो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वही करा रही हूँ। तो पहला क्वेश्चन लिखो आप, जो जैसे जैसे मैं लिखवा रही हूँ बिल्कुल एज इट इज़ आपको वैसे ही लिखना है और वैसे ही याद करना है। लिखो गुजरात विजय, गुजरात विजय, उसके आगे लिखो 1572, 1572 लिखो, 1572, गुजरात विजय 1572। इबादत खाना की शुरुआत 1575, इबादत खाना की शुरुआत 1575। हल्दी घाटी का युद्ध, ये तो पता ही होगा, 1576, ठीक है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576। उसके बाद दीन ए इलाही, ये हो गया 1582, ठीक है। ये एक पेपर में आया हुआ था, ये चारों के चारों मैचिंग करने को, ठीक है, वहीं से ये मैंने ले रखे हैं। अगला क्वेश्चन आप लिखो कि 1759 में 1759 में बेदरा की लड़ाई में, किसकी? बेदरा की लड़ाई में अंग्रेजों के हाथों डचों की निर्णायक हार हुई थी। तो बेदरा की लड़ाई कब हुई, किस किस के बीच में हुई? तो आप बता दो कि अंग्रेजों और डचों के बीच में हुई। कब हुई? तो 1759 में, 59, 69 नहीं, 59, 59, ठीक है, 1759 में, 1759 में बेदरा की लड़ाई, जिसमें अंग्रेजों के हाथों डचों की निर्णायक हार होती है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो कि, और इसमें अंग्रेजों का नेतृत्व अगर खुद पूछे किसने किया है तो किसने किया है? रॉबर्ट क्लाइव ने किया था, ठीक। सोचते हो कि कहाँ से कराती हूँ? ये मेरे ही वो है, मतलब नोट्स करके, आप कुछ भी समझ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखो कि इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? इलाहाबाद की प्रथम संधि कब हुई? तो 12 अगस्त 1765 में, ठीक है। इलाहाबाद की प्रथम संधि 15 अगस्त ज़्यादा जबान पे है, 12 अगस्त 1765, ठीक। अच्छा, कोई बोले प्रेसिडेंसी किसे कहते थे? पहले प्रेसिडेंसी किसे कहते थे? तो बंगाल, मद्रास और बॉम्बे को प्रेसिडेंटी कहते थे। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो समझो में आएगा कि प्रेसिडेंसी क्या थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन लिखो, एमजी रनाडे ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन, विधवाओं का जो विवाह है उसको कराने का एक एसोसिएशन शुरू किया है। तो क्या है? एमजी रनाडे ने 1850 में विडो रीमैरिज एसोसिएशन की स्थापना करते हैं। कौन? एमजी रनाडे। और आप सब बताओगे एमजी रनाडे कौन है? पिछली क्लास में बताया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर से भौगोलिक रूप से सबसे नज़दीक कौन सा पड़ेगा? कौन सा देश पड़ेगा? तो क्या पड़ेगा? तो यंगून। सबसे नज़दीक क्या पड़ेगा? यंगून। भौगोलिक स्थिति से किससे बताया है? पोर्ट ब्लेयर से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करो। मैं इसमें से वो करा रही हूँ जो वैसे तो बहुत, ये मैंने नोट्स तो बनाए थे लोअर पीसीएस मेंस वाले, लेकिन इसमें से जो तुम्हारे लिए खास है मैं वो क्वेश्चन सिर्फ करा रही हूँ। ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लिखो, हाँ, श्रीसैलम। श्रीसैलम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। चिदम्बरम तमिलनाडु में, और पुष्कर राजस्थान में, ओंकेश्वर एमपी में। अब बताओ ये चारों हैं क्या? श्रीसैलम आंध्र प्रदेश में, चिदम्बरम
तमिलनाडु में, पुष्कर राजस्थान में, ओंकेश्वर एमपी में। बताओ ये क्या है चारों? ठीक है, ऐसे ही के ऐसे याद कर लो। श्रीशैलम आंध्र प्रदेश, चिदम्बरम तमिलनाडु, पुष्कर राजस्थान, ओंकेश्वर एमपी में। ठीक है, सोमनाथ गुजरात में, महाकालेश्वर एमपी में, केदारनाथ उत्तराखंड में और भीमा शंकर महाराष्ट्र में। भीमा शंकर महाराष्ट्र में। नेक्स्ट आप लिखेंगे कि लॉर्ड रिपन के कार्य व्यवस्थित करो। अगर लॉर्ड रिपन का दे दिया है, उसमें से बोलता है कि कौन सा कार्य उसने कब किया है, तो आपको पता होगा लॉर्ड रिपन का ज़्यादा पूछा जाता है, तो लिख लो लॉर्ड रिपन ने पहला कारखाना 1881 में शुरू किया था। पहला कारखाना 1881 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1882 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का जो निरसन किया था वो कब किया था? 1882 में। उसके बाद इल्बर्ट बिल विवाद भी लॉर्ड रिपन के काल में आया था, 1883 से 1884 के बीच रहा था। ठीक है, उसके बाद आप ये ज़्यादा डिटेल हो जाएगा, एक सेकेंड। एक आप क्या करेंगे, जैसे आपको पता है कंप्यूटर की पीढ़ी होती है, जैसे कंप्यूटर के विकास की 5 पीढ़ी ऐसे करके है ना, तो आप जो है मुझे बताएंगे कि कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में क्या किया गया। जैसे कि सबसे पहले वैक्यूम ट्यूब का यूज किया गया, फिर उसके बाद ट्रांजिस्टर का, फिर उसके बाद आईसी चिप का, फिर उसके बाद माइक्रो प्रोसेसर का। तो आप अपनी कॉपी में आज आपका होमवर्क है कि कंप्यूटर की सभी पीढ़ियों में क्या खास था उसका नाम लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आप बताएंगे कि किसका आविष्कार या जैसे टेलीफोन, इसका आपको पता है कौन? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। आप सोच रहे होंगे ऐसे क्वेश्चन आते हैं? हाँ आते हैं। जब आते हैं जब आपको नहीं पता होते हैं, ऐसे आते हैं मैचिंग करने को या फिर मिलान ऐसे करके। टेलीफोन अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। डायनामाइट अल्फ्रेड नोबल। प्रिंटिंग प्रेस जे गुटेनबर्ग, ये आया हुआ है, जे गुटेनबर्ग। रिवॉल्वर सैमुअल कोड। रिवॉल्वर सैमुअल कोड। नेक्स्ट, एक पॉलिटी का क्वेश्चन ले लेते हैं। आप आर्टिकल नंबर 74 और 75 एज इट इज लिखेंगे और एज इट इज याद करेंगे, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। आर्टिकल नंबर 74 और 75 देखो। आर्टिकल नंबर 74 में मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को किसी न्यायालय की जांच नहीं की जाएगी। मंत्री द्वारा राष्ट्रपति को दी गई सलाह को किसी भी न्यायालय द्वारा जांच नहीं की जाएगी कि उन्होंने क्या सलाह दी है। ठीक है, कोई जांच नहीं दी जाएगी। और आर्टिकल नंबर 75 में कहता है कि राष्ट्रपति की इच्छा से मंत्री पद संभालेंगे। मंत्री परिषद जो पद है वो संभालेंगे सभी लोग, और मंत्री परिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होगा। आर्टिकल नंबर 75 क्या कहते हैं? तो अभी कोई पूछेगा कि मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायित्व होगा, तो लोकसभा के प्रति, है ना। ये क्वेश्चन आपने कर लिया। नेक्स्ट, कुछ आपको ट्रीटमेंट बता रही हूँ, जैसे कि उसका कौन सा मेटल किस चीज़ में काम आता है। जैसे सोडियम 24 हो गया, सोडियम 24 जो काम आता है, आप लिख रहे हैं ना सोडियम 24, तो ब्लड वैसेक्टोमी के इलाज में काम आता है, ब्लड वैसेक्टोमी में। फॉस्फोरस 32 आपका यूज होता है ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कौन सा कैंसर? ब्लड कैंसर। ठीक है, फॉस्फोरस 32 का यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ ब्लड कैंसर। उसके बाद आयोडीन 131 आपका यूज किया जाता है थायराइड में। ये तो सबको ही याद होगा, वो ऐड देख देख के कि आपके आयोडीन में नमक है क्या, ये वो। तो आयोडीन 131 यूज किया जाता है थायराइड के इलाज में। नेक्स्ट आयोडीन हो गया। आर्सेनिक 74 आपका यूज किया जाता है ट्यूमर आइडेंटिफिकेशन के लिए। किसमें? ट्यूमर, गांठ जो होती है ना, किसी प्रकार की छोटी सी जो गांठ होती है उसको। वैसे तो ट्यूमर
स्पेशली जैसे किस कैंसर की भी वो गांठ ही होती है, उसको भी ट्यूमर ही कहा जाता है, ठीक है। तो कौन सा है, क्या है, ये सिस्ट है क्या, ठीक है। 13 फरवरी को महिला दिवस मनाते हैं किसकी स्मृति में? तो आपको पता होना चाहिए, सरोजनी नायडू की स्मृति में 13 फरवरी को ये मनाया जाता है महिला दिवस, ठीक है। जो नाबार्ड है, पूछेगा नाबार्ड की स्थापना कब हुई, तो आप बताएंगे 12 जुलाई 1982 को हुई है। 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई है, जिसका हेड क्वार्टर आपका मुंबई में है। और इस समय इस समिति के जो वो हैं चेयरमैन इस समय कौन होंगे, वो जरा देख लेना, करंट है, मुझे हो सकता है रिकॉल नहीं याद आ रहा है। और ये कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत नाबार्ड की स्थापना होती है, तो 6ठी पंचवर्षीय योजना के तहत, ठीक है। जायर अल बहर जो युद्ध अभ्यास है, जायर अल बहर युद्ध अभ्यास है, जो किस किस के बीच में हुआ, भारत और कतर के बीच में हुआ, ठीक है। सीसैट SEACAT चाहे सीकैट कह लो, 2021 भारत और अमेरिका के बीच होता है, ठीक है। नेक्स्ट कोंकण एक्सरसाइज, कोंकण अभ्यास जो आपका होता है भारत और ब्रिटेन के बीच में होता है। नेक्स्ट थर्ड डेस्टिनी 2021 शांति अभ्यास होता है चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड। चीन, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड, ठीक। मैं अपने नोट्स पढ़ रही थी, मुझे लगा इसमें से जो ठीक से क्वेश्चन है जो इनके भी पेपर में आ सकते हैं, वही मैंने 4-6 कराए हैं, तो ज़्यादा नहीं। तुम्हारा वाला जो तुम्हारे लेवल वाला है वो अलग से वो बना रखे हैं, वो मैं अलग से कराती रहती हूँ 34-35 सीरीज में। ये क्वेश्चन भी करके देखो, इतना लेवल भी करके देखो। जैसे सती प्रथा है, सती निरोध अधिनियम कब बना है, तो 1987 की बात है, ठीक है। सती प्रथा से कौन संबंधित है, सबसे पहले उस सती प्रथा को जो कन्वर्ट किया गया उससे पहले कौन सा वो चलाया जा रहा था। इस तरह से चीज़ें डिटेल में पढ़ने की कोशिश करो। ज़रा मुझे बताना क्या मैंने आज जो क्वेश्चन कराए हैं वो थोड़े से ज़्यादा तुम्हारे लेवल से अप हैं क्या, बताना मुझे, ठीक है। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, हमारे चैनल को सपोर्ट करें फुल। ओके, बाय बाय, थैंक यू।